हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो जब आप जो सोचो वही आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से ऐसा करते हैं। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच की वजह से हैं, और आज हम जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं भविष्य में हम बिल्कुल वैसा ही बनने वाले हैं। तो आइए हम सब सुनते हैं डॉक्टर जोसेफ मार्फी की लिखी हुई किताब द मिरेकल ऑफ योर माइंड, जिसमें ऑथर बतलाते हैं हमारी अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। तो आइए हम सब शुरू करते हैं द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। जोसेफ मार्फी का जन्म 20 मई सन 1898 को आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में मार्फी अपना पेट भरने के लिए मजदूरी किया करते थे। उन्होंने फार्मेसी का अध्ययन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में फार्मासिस्ट के रूप में अपनी सेवा दी। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सभी धर्मों को जानने और समझने के लिए वे भारत आए। सभी धर्मों को समझने के बाद वे पुनः अपने देश लौट गए और एक पादरी के रूप में अपना ज्ञान लोगों से बांटने लगे। जोसेफ मार्फी ने अपने जीवन काल में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज हम जोसेफ मार्फी की पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड के बारे में जानेंगे, जिसे ऑथर ने 6 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है आपका मन कैसे काम करता है। ऑथर बतलाते हैं कि इंसान का मन 2 तरह से काम करता है, एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के रूप में, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। चेतन मन का कार्य तर्क वितर्क का होता है, वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन नींद की अवस्था में काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह होता है, आप इसमें जो भी डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा। आप जब चाहें बीज अच्छा हो या बुरा, अर्थात जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे और विश्वास करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और वही चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। मान लीजिए आपका कॉन्शियस माइंड किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी बॉयलर उपकरण आदि हैं। इंजन रूम में सभी कर्मचारी नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे बस आदेश का पालन कर रहे हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी करता है, क्योंकि कप्तान वही है। वे आदेश से पलटकर सवाल नहीं करते हैं, वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। उसी तरह से आपका कॉन्शियस माइंड आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वास और सच माने गए सुझावों पर आधारित होता है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बतलाना होगा कि आपको वह चीज चाहिए या फिर आप वह बनना चाहेंगे, तो निश्चित ही आप वह चीज पा लेंगे। आप वह बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। नंबर 2 है सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी स्वयं कर लेता है। अगर हम हमारे शरीर की किसी बीमारी को लेकर मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी तो बढ़ रही है, तो आप यह मानकर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन में यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है।
हैं। वही यदि आप अपनी किसी बीमारी के बारे में यह धारणा बनाते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी दूर रही है, तो यकीन मानिए आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या न होना हमारे मन पर निर्भर करता है। हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन में कॉन्शियस माइंड के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। नंबर 3 है अवचेतन मन और शराब। आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर लोग शराबी बन गए हैं। उनका शराबी बनने का कारण वे स्वयं ही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने मन को यह एहसास दिलाया है कि शराब से उसे शांति मिलती है, उसकी टेंशन दूर होती है। इसके अलावा शराब की और भागने की एक कारण यह भी है कि वह अपने मन में इस प्रकार की छवि बना लेते हैं जिससे वह शराब पीने की और बढ़ते हैं, और जैसे वह शराब का पैक बना रहा है, वह दोस्तों के साथ शराब को एंजॉय कर रहा है आदि। आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में असीम शक्ति के भंडार है जिससे इसी समय परिचित हो जाए। यदि आप शराबी हैं तो इसे स्वीकार करें, मुद्दे से न कतराएं। कई लोग शराबी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वे इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर शराबी इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा और अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। उसे हमेशा पॉजिटिव तथा अच्छे विचार अपने मन में लाने होंगे। अपने अवचेतन मन को बतलाना होगा कि अब वह शराब छोड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप शराब पीने की आदत से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 4 है अवचेतन मन और दौलत। दोस्तों, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से दौलतमंद बन सकते हैं। अमीर और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम यह मानते हैं मैं अभी अमीर नहीं बन सकता या फिर पैसे के बारे में हम यह गलत धारणा रखते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखें। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है, सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखें। सबकॉन्शियस माइंड किसी बैंक की तरह है। वह एक तरह का व्यापारिक बैंक होता है। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं यह उसे बढ़ा देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सबकॉन्शियस माइंड आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के बारे में सोचें। हमेशा अच्छी और सफलता पाने वाली चीजों को महसूस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा आपको दौलत और सफलता चाहिए। यकीनन आपको वही चीज प्राप्त होगी जिसे आप सोचेंगे। नंबर 5 है वैवाहिक समस्याओं में सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल। अगर आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, संस्कारवान और गुणी हो, तो आपको इस प्रकार की कल्पना अपने मन में रखनी चाहिए। आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए इसके बारे में सोचें और यह महसूस करें कि वैसा जीवन साथी आपको मिल चुका है। ऐसा कभी न सोचें मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, शायद ही मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। उठते बैठते सोते समय हमेशा यह कल्पना अपने मन में करें कि आपको जैसा जीवन साथी चाहिए। अगर आप वैसा रोज करते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आपको वैसा जीवन साथी मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप पहले से ही विवाहित हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो समस्या को न बढ़ाएं और किसी दूसरे व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा न करें। हमेशा अपने पति या पत्नी की प्रशंसा करें और उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमेशा मन में यह सोचे कि मेरा पति या पत्नी अच्छी है, वह मेरी और मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप इस प्रकार की बातें अपने मन में करते हैं तो कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 6 है सबकॉन्शियस माइंड एंड एडवाइस। अगर आप अपने अवचेतन मन और मार्गदर्शन, अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपको इसका समाधान चाहिए लेकिन यह आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन आप तभी मिलेगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। सोने से पहले अपने मन को बता दें कि आपको अमुक समस्या का समाधान चाहिए। विश्वास करें कि जल्द ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इसका समाधान सुझा देगा। कुछ समय में या फिर कुछ दिन में आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
हैं। आज के वर्तमान समय में जो भी दौलतमंद या सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने जाने अनजाने में इस सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग जरूर किया है, तभी वो सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी दौलतमंद और सफल इंसान बनना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानें और उसे इस्तेमाल करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड एक साधारण पुस्तक है, जिसमें ऑथर ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बतलाया है। वह कहते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान, किसी वस्तु को प्राप्त करना, दौलत हासिल करना, अच्छा स्वास्थ्य पाना, अच्छा जीवन साथी पाना आदि तमाम चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी।